हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन्स एम। हम इस चैप्टर के हर वर्ड का, हर लाइन का अर्थ समझेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बताया गया है कि कैसे नसरुद्दीन एक दिन लंबी चौड़ी डींगे हाँकता है और अपने दोस्तों से कह देता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा तीरंदाज हूं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए तो हमें ये वीडियो देखना है। One day नसरुद्दीन was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहा था, बातचीत कर रहा था। He began to boast. बोस्ट का मतलब है डींग हाँकना या फिर बढ़ चढ़कर बातें करना। तो वो बोस्ट करने लगा, डींग हाँकने लगा। No one can match my skill in archery. और आर्चरी का मतलब है तीरंदाजी। उसने कहा जो मेरी स्किल है आर्चरी में उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। तीरंदाजी में मेरी काबिलियत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बाउ, मैं धनुष के ऊपर स्ट्रिंग यानी रस्सी बांधता हूँ। टेक एम, निशाना लगाता हूँ। एंड शूट द एरो, और फिर एरो को और फिर तीर को निशाने की तरफ फेंक देता हूँ। वूश, फिर आवाज होती है द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। और ये बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल श्योर है कि एरो एकदम सीधा टारगेट पर यानी निशाने पर ही हिट करेगा, निशाने पर ही लगेगा। हियरिंग दिस, इसको सुन करके वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त, इमीडिएटली ब्रॉट अ बाउ एंड सम एरोज। जब ये बात उसके दोस्तों ने सुनी तो उनमें से एक तुरंत ही, इमीडिएटली माने तुरंत ही, ब्रॉट यानी लेकर आया, अ बाउ एक धनुष, एंड सम एरोज और कुछ तीर। जब उसके दोस्तों ने ये बात सुनी तो उनमें से उसका एक दोस्त तुरंत ही एक धनुष और कुछ एरोज लेकर के आ गया। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड। नसरुद्दीन का जो दोस्त बाव और एरोज लेकर आया था, उसने उन बाव और एरोज को नसरुद्दीन को देते हुए कहा, हियर नसरुद्दीन, नसरुद्दीन यहाँ पर देखो, टेक दिस बाव एंड एरोज, इस बाव और एरोज को ले लो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टारगेट, फिर एक टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए यानी टारगेट की तरफ इशारा करते हुए, ही सेड, उसने कहा, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस टारगेट की तरफ एम करते हुए, उस टारगेट की तरफ निशाना साधते हुए एक एरो यानी एक तीर चलाओ। नसरुद्दीन हेल्ड द बाव इन हिज हैंड्स, नसरुद्दीन ने बाव को यानी धनुष को अपने हाथों में पकड़ा। स्ट्रंग इट, उसके ऊपर रस्सी बांधी। एम्ड एट द टारगेट, और जो टारगेट था उसकी तरफ निशाना साधा। एंड शॉट एन एरो, और फिर उसने तीर चला दिया। फूश, ऐसे आवाज आई। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन तीर निशाने पर नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय, निशाने पर तीर के लगने की बजाय इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, निशाने और नसरुद्दीन के बीच में ही जो जगह थी वहां पर बीच में कहीं तीर गिर गया। हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, ये देख करके नसरुद्दीन के दोस्त हंसने लगे। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, उन्होंने कहा, अरे नसरुद्दीन, यही तुम्हारा वो सबसे बढ़िया वाला निशाना है क्या? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने कहा, नहीं नहीं भाई, ये मेरा सबसे बढ़िया निशाना थोड़ी है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग माने बचाव करते हुए, उसने अपना बचाव करते हुए कहा, अरे ये मेरा बढ़िया निशाना थोड़ी है। दिस वॉजंट माई एम, उसने कहा, वास्तव में तो ये मेरा निशाना ही नहीं था। इट वॉज आजाद एम, ये तो मैं वैसे निशाना लगा रहा था जैसे आजाद लगाता है। I just showed you how आजाद shoots an arrow, मैं तो आप लोगों को अभी वही दिखा रहा था कि आजाद कैसे एरो शूट करता है, आजाद कैसे तीर चलाता है। Saying this, ये कहते हुए नसरुद्दीन picked up another arrow, नसरुद्दीन ने एक और तीर उठाया। Once again, एक बार फिर, he strung the bow, उसने बाव के ऊपर रस्सी बांधी। Aimed at the target, टारगेट की तरफ निशाना साधा। एंड शॉट द एरो, और तीर चला दिया। दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर,
इस बार तीर जहां पहले गिरा था वहां से थोड़ा आगे जाकर गिरा। फर्दर माने उससे थोड़ा और आगे। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट। इस बार तीर थोड़ा आगे जाकर जरूर गिरा था, लेकिन निश्चित तौर पर उसने टारगेट को तो हिट नहीं किया था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन। नाउ दे हियर हैज बीन यूज्ड फॉर फ्रेंड्स ऑफ नसरुद्दीन। दे यहां पर नसरुद्दीन के दोस्तों के लिए यूज हुआ है। एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। और नसरुद्दीन के दोस्तों ने उससे पूछा, अब की बार जो तुमने तीर चलाया था वैसे ही तो तुम तीर चलाते हो ना, ये तुमने अपनी ही तरह से तो निशाना लगाया था ना। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने आर्ग्यू करते हुए, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। नसरुद्दीन ने आर्ग्यू करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये मैंने अपनी तरह नहीं चलाया था। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन। ये निशाना भी मेरी अपनी तरह नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। अब की बार जो मैंने निशाना लगाया था वो चीफ गार्ड की तरह लगाया था। नाउ somebody remarked। अब किसी ने रिमार्क किया, यानी अब किसी ने कहा, वेल नाउ who's next on the list। ये बताओ तुम्हारी लिस्ट में अगला नाम किसका है। एक बार तो तुमने कहा तुमने आजाद की तरह निशाना लगाया, दूसरी बार तुमने कहा तुमने चीफ गार्ड की तरह एम किया। अब अगला नाम तुम्हारी लिस्ट में किसका है जिसकी तरह तुम निशाना लगाओगे। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ये सुनकर के तो सारे दोस्त बर्स्ट आउट लाफिंग यानी जोर जोर से हंस लिए। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड। नसरुद्दीन ने तो एक भी शब्द नहीं बोला। ही क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप, पिक्ड वन मोर एरो। उसने ही पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने एक और तीर उठा लिया। एंड अगेन ही एम्ड, और फिर से उसने एक बार निशाना साधा। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। नसरुद्दीन बहुत लकी था, वो बड़ा भाग्यशाली था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। एरो इस बार एकदम टारगेट पर ही जाकर के लगा। एरो इस बार सीधा एकदम निशाने पर जाकर ही लगा। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। अब जब तीर निशाने पर एकदम जाकर के लगा था तो एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। स्टेयर्ड मीन्स लुक्ड एट नसरुद्दीन। वो सबके सब नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट। उनके मुंह, अगेप मीन्स ओपन्ड, खुले रह जाना। उनके मुंह अमेजमेंट से, आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। अनदर वर्ड फॉर अमेजमेंट इज सरप्राइज्ड। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग। इससे पहले कि कोई कुछ कह सके, नसरुद्दीन से ट्रायम्फेंटली। नसरुद्दीन ने ट्रायम्फेंटली यानी विक्टोरियसली या फिर जीतने के अंदाज में कहा, जीत के भाव से कहा, डिड यू सी दैट। अरे भाई तुमने देखा, इट वॉज माई एम। इस बार जब मैंने निशाना लगाया तो ये मेरा अपना निशाना था। मैंने वैसे तीर चलाया जैसे तीर मैं चलाता हूं। What did नसरुद्दीन boast about? नसरुद्दीन ने किस बारे में डींग हाँकी थी? नसरुद्दीन boasted about his archery skills। नसरुद्दीन ने अपनी आर्चरी स्किल्स के बारे में, अपनी तीरंदाजी की कला के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की थी। Why did नसरुद्दीन take someone else's name each time he missed the target? हर बार जब नसरुद्दीन का तीर निशाने पर नहीं लग रहा था, जब वो टारगेट मिस कर रहा था, तो वह किसी और का नाम क्यों ले रहा था? नसरुद्दीन took someone else's name each time he missed the target to save himself from failure। वो अपने आप को असफलता से बचाने के लिए और उसके दोस्त उस पर हंसते इस बात से बचने के लिए भी वो किसी और का नाम ले रहा था जब भी उसका तीर निशाने पर नहीं लग रहा था। Why did नसरुद्दीन say it was my aim the third time? तीसरी बार नसरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि इस बार तो ये मेरा निशाना था? At last the third time he hit the target, so he said it was my aim। क्योंकि तीसरी बार तो उसका तीर निशाने पर जाकर लग गया था, इसीलिए उसने कहा इस बार ये मेरा निशाना था। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? नो नॉट एट ऑल। आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि नसरुद्दीन आर्चरी में माहिर था या अच्छा था।
Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. Chatting means talking informally. Chatting का मतलब है गपशप करना. Amazement means great surprise या बहुत बड़ा आश्चर्य. Archery means shooting with bow and arrow. धनुष और बाण से किसी चीज पर निशाना साधना. Defending means protecting from attack. Attack का मतलब है आक्रमण. आक्रमण से या किसी की बात से अपने आप को बचाना. Target means the goal intended to be hit. वो निशाना जिसको हम हिट करना चाह रहे हैं. Triumphantly means happily and proudly. बड़े खुशी और घमंड के साथ कोई बात कहना. Another word for triumphantly is victoriously. Replace the bold words with a word from the quiver and rewrite the sentence. In no time, she hit the object she aimed at. The object she aimed at की जगह हमें एक वर्ड यूज करना है. In no time she hit the target and we use the word target. Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin was certainly not a good archer. Surely की जगह हम certainly यूज कर सकते हैं. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. The teacher remarked on his good handwriting. हम said something about की जगह remarked यूज कर सकते हैं. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. Dear students, मुझे आशा है इस वीडियो से आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझना है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर डिक्शनरी यूज करके भी उस वर्ड को समझ सकते हैं. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक और वीडियो के साथ.